खबर आ गई है, एन बीरेन सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। मणिपुर वो प्रदेश जहां पिछले 21 महीने से लगातार हिंसा हो रही है, लगातार दबाव भी बन रहा था एन बीरेन सिंह पर इस्तीफा देने का, और आज शाम यह खबर आ गई है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है एन बीरेन सिंह ने। पिछले 21 महीने से मणिपुर में जो हिंसा हुई है उसको लेकर सरकार प्रशासन पे लगातार सवाल उठ रहे थे, और ये कहा भी जा रहा था, सुनिए, बताया जा रहा है कि ये एन बीरेन सिंह जी की आवाज है, और सुनिए वो क्या कह रहे हैं। अमित शाह ने सलाह कहा, बीरेन जी, हाँ सर, अरे तुम कौन मारता है? कौन मारता है? मत यूज करना चुपके से करना है, ओपनली नहीं करना है। अमित शाह जी ने उनको कहा बॉम्ब मत, तुम बॉम्ब मारता है। वो हंसते हुए सबको बता रहे हैं कि अमित शाह जी ने कहा अरे बीरेन सिंह तुम बॉम्ब मारता है, नहीं मारना है। डीजी को बुलाकर अमित शाह जी ने समन किया, कहा बॉम्ब नहीं मारना है, और बीरेन सिंह जी कह रहे हैं चुपके से यूज करना है। दो समुदाय के बीच में शांति बनाने की बजाय वहां के मुख्यमंत्री इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं बॉम्ब चुपके से मारना है। क्या यही वजह है जो अब तक वहां पर राइट्स कंट्रोल नहीं हुए, शांति कायम नहीं हुई? प्रधानमंत्री मोदी एक बार भी अब तक मणिपुर नहीं गए। लोकसभा चुनाव के प्रचार के टाइम भी प्रधान प्रचारक। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि मणिपुर में अभी भी पिछले 1.5 साल से भी ज़्यादा समय से क्या हो रहा है। मणिपुर में कैसे मतई और कुकी संप्रदायों के बीच में जो लड़ाई चल रही है वह अभी तक भी पूरी तरह से नहीं थमी है, और वहाँ पर ना ही केंद्र और ना ही राज्य सरकार ने इसको लेकर इतने समय से इस मामले को सुलझाने की कोशिश की है, जिस कारण ज़्यादातर वहाँ पर कुकी समाज जो कि ज़्यादातर क्रिश्चियन हैं, उन पर मतई ट्राइब के द्वारा जो कि ज़्यादातर हिंदू हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा हमले किए और बमबारी भी की, जिसमें वहाँ की बहुत सी चर्च बिल्डिंगों को जला दिया गया और उन्हें गिरा दिया गया, और तो और कई महिलाओं के साथ भी गलत काम किया गया। ये भी आप सभी जानते ही होंगे। लेकिन दोस्तों, तब वहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह जो कि बीजेपी पार्टी से हैं, उन्हें इस्तीफा देने के लिए बहुतों ने प्रदर्शन किए और संसद में भी विपक्ष ने आवाज़ उठाई थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने फिर भी इस्तीफा नहीं दिया, क्योंकि मतई समाज उन्हें इस्तीफा देने से रोक रहा था। लेकिन अब अचानक ही पूरे 1.5 साल बाद एन बीरेन सिंह ने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय इस समय सोशल मीडिया के ऊपर बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, एक मीडिया सोर्स के मुताबिक यह बताया गया था कि वहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने ही मतई ट्राइब का साथ दिया और कुकी ट्राइब को, जो कि ज़्यादातर क्रिश्चियन बहुल थी, उस पर हमले करने के लिए बॉम्ब गिराने को कहा था, जिसके बारे में जानकारी उनकी एक ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होने से या फिर लीक होने से सामने आई थी, जो मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। लेकिन दोस्तों, ऐसे एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते अपने राज्य में ऐसे तनाव का माहौल बने रहने देना और उसका इतने समय तक भी कोई हल ना निकालना, यह एक राज्य के नाकाम शासक और मंत्री की निशानी है, जिसके लिए केंद्र सरकार के साथ साथ पहले उस राज्य का मुख्यमंत्री भी जिम्मेवार होता है, क्योंकि उसे उस खास राज्य का मुखिया बनाया ही इसलिए गया है कि वह उस राज्य में शांति बनाए रखने और उस राज्य की प्रगति में योगदान दे सके। लेकिन ये भी अच्छा ही हुआ कि एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया। अब उन्होंने अचानक ऐसे इस्तीफा क्यों दिया या किसके दबाव में आकर दिया, इसकी असली सच्चाई तो सामने नहीं आई है। लेकिन बताया जा रहा है कि जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने के लिए अमेरिका जा रहे हैं।
जिस कारण क्रिश्चियनों के ऊपर मणिपुर में वहां पर हो रहे हमले और अत्याचार को लेकर जब डोनाल्ड ट्रंप कोई चर्चा करें तो उन्हें वह बता सके कि हमने अपना सीएम वहां से हटा दिया है। जहां फिर विपक्ष भी इसके पीछे के कई कारण बता रहे हैं, जिनमें से कुछ इस तरह हैं। मणिपुर में जो बीरेन सिंह का इस्तीफा हुआ है वो उनकी कोई मृत आत्मा जागी नहीं है। ये बहुत सोचा समझा और मजबूरी में लिया हुआ फैसला है। मणिपुर की कल से असेंबली सेशन शुरू होने वाला था और वहां पर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने वाला था, जो वो शर्तिया हर कीमत पर हारते, क्योंकि उनका अपनी पार्टी तक में जबरदस्त विरोध है। ये पहली बात। दूसरी बात, जो 9 एमएलए 5 जदयू से और 4 एमपीपी से वो लाए थे, वो भी डिस्क्वालीफाई होने की कगार पर खड़े थे। तीसरी बात, एक बड़ी जरूरी बात है कि कल से जब से सेशन शुरू होने वाला है, अब क्या होगा? क्या उनको केयरटेकर चीफ मिनिस्टर बनाकर फिर बाद में चुपचाप से चीफ मिनिस्टर बना दिया जाएगा? क्या कि सोची समझी साजिश है? इन सवालों का जवाब अभी हमें नहीं मिला है। एक बात और यहां गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 फरवरी को सीएफएसएल को यह जिम्मेदारी सौंपी थी कि वो 1 महीने के अंदर सीलबद्ध लिफाफे में जो कथित तौर पर बीरेन सिंह की एक ऑडियो क्लिप है जिसमें वो दम भर रहे हैं मणिपुर में हिंसा फैलाने का, उसकी जांच उनको सौंपे। लेकिन मैं अभी भी मानती हूं कि मणिपुर को जलते हुए लगभग 2 साल हो गए और मणिपुर को उसके हाल पर छोड़ने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है, अमित शाह ने किया है। और अमेरिका घूमने जा रहे हैं, उनको विदेश घूमने का टाइम है, वो जलते हुए मणिपुर नहीं गए। वो मणिपुर जहां पर 60,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए, 50,000 आज भी रिलीफ कैंप में, हजारों लोगों की मौत हो गई, सड़कों पर बम गोले चलते रहे, गोलियां चलती रही, औरतों के साथ वो हैवानियत हुई कि इंसान कांप उठे। उस मणिपुर के हालातों के जिम्मेदार, वो उस हैवानियत के जिम्मेदार नरेंद्र मोदी खुद हैं। हमारा अपना मानना है और ये एक असलियत है कि आज का जो इस्तीफा है, मजबूरी में ही दिया इस्तीफा, वो इस बात का सबूत है कि मणिपुर के हालात बहुत खराब हैं। इन हालातों से कब तक मोदी जी बाकी दोस्तों, असली सच्चाई परमेश्वर ही जानते हैं। और दोस्तों, हमारी यह प्रार्थना है कि जो भी मुख्यमंत्री वहां पर अब बने या फिर राष्ट्रपति शासन लगे, उसमें इन दोनों ट्राइब्स के बीच में चल रही हिंसा और समस्याओं का हल मिल बैठकर निकाला जाना चाहिए, जिससे वहां पर शांति बने और हिंदू क्रिश्चियन मिलजुल कर प्रेम से रहें और इन दोनों ट्राइब्स के बीच में प्रेम का माहौल बना रहे। बाकी दोस्तों, आपका इस सब को लेकर क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।